A collection of 6.022 into 10 raised power 23 particles is called 1 mole. These particles could be atoms, molecules, और कुछ ions, electrons, एक ही बात है, protons, कुछ भी neutrons etc. These particles could be atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, कुछ भी, जितने भी आपके पास छोटे particles हैं उनको आप मोल में मेजर कर सकते हो. और ये मोल आया कहाँ से? क्लियर? ये चीज इंपॉर्टेंट है. प्लीज राइट डाउन, हैव अ लुक फर्स्ट. ये आया कहाँ से? एक मोल कितने पार्टिकल्स होते हैं? जैसे आप बोलते हो ना डजन, डजन में 12 होते हैं. इसी तरह कपल बोलोगे तो उसमें 2 होते हैं. क्लियर? ऐसे ही आप 10 का कोई नाम रख सकते हो, 20 का नाम रख सकते हो. एटम्स बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक मोल लो, 2 मोल्स यूज करो, 3 मोल्स यूज करो. दैट मीन्स एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? दिस मच ऑफ पार्टिकल्स. आर वी क्लियर? तो ये कलेक्शन है पार्टिकल्स का. जैसे कलेक्शन ऑफ 12 इज नोन एज डजन, इसी तरह कलेक्शन ऑफ दिस मच ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज 1 मोल. अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ, सपोज मैं लिख रहा हूं 1 मोल ऑफ पेन्स, तो इसमें कितने पेन्स होंगे? 6.022 into 10 raised power 23 पेन्स. क्लियर है ना? अगर मैं लिखूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो? 6.022 into 10 raised power 23 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो. आर वी क्लियर? मोल समझ आया? सिग्निफिकेंस डेफिनेशन का क्लियर हुआ? नाउ पे अटेंशन, जो इंपॉर्टेंट बात है, ये 1 मोल आया कहां से? 1 मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स that are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन. क्लियर है ना? 12 ग्राम ऑफ कार्बन बोलो या ऐसे बोलो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. ठीक है ना? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का में ये वेट कितना होता है? इट्स 12 ग्राम्स. ठीक है? कैन यू प्लीज टेल मी 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है इन ग्राम्स? Anyone? Do you have any ideas? No, it's 1 atom, not 6.022. हाँ, in grams. 12? Should I write 12 here? 12 grams? नहीं, 12 grams is incorrect. 12 by 6.22 into 6.022 into 10 raised power 23. Wait, I'll show you. फिर मुझे बताना मैंने सही लिखा या गलत लिखा. ठीक है? Just give me 1 minute. It's 12 AMU. Clear? 12 AMU. मेरे ग्राम्स में पूछा था ना? Let's erase for this for some time. It will be 12 into 1.6 into 10 raised power minus 24 grams. Is it clear? 1 AMU का वेट कितना होता है? 1.6 into 10 raised power 24. पता है ना? This is the weight of 1 atom of carbon in grams. 1 atom. Leave that for now. हमें यही तो प्रूव करना है कि 6.022 into 10 raised power 23 कहां से आया. स्टैंडर्ड हमने कार्बन लिया था ना मासेस को मेजर करने के लिए. दैट्स वाई हमने यही बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन जितना होगा वो क्या होगा? इट विल बी 1 मोल. अब मैंने नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन पूछा था कि एक एटम ऑफ कार्बन जो होगा उसका वेट कितना है. नाउ अनदर क्वेश्चन लाइक इसी के रिलेटेड, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत पूछता हूँ इन ग्राम्स. हाँ, इन एएमयू में भी बताओ और इन ग्राम्स में भी बताओ. 1 एटम ऑफ कार्बन जो होगा, सॉरी हाइड्रोजन जो होगा उसका मास होगा 1 AMU. अब AMU को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में. तो आप लिखोगे 1 into 1.6 into 10 raised power minus 24 ग्राम्स. दिस कन्वर्जन मस्ट बी क्लियर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है. 1 AMU का वेट कितना है ग्राम्स में? 1.6 into 10 raised power minus 24. इज इट क्लियर? वेरी गुड. ये एक एटम का मास है. क्लियर? तो आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे? वो होगा 1 मोल. हमें ये प्रूव करना है ना. नाउ पे अटेंशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? प्लीज एवरीवन, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है वो मुझे बताएगा. टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ
1 पार्टिकल, वहां से आपको मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होंगे उसको क्या करोगे आप, 12 ग्राम्स को क्या डिवाइड करोगे, मास ऑफ 1 पार्टिकल। जैसे मास ऑफ पेन इज इक्वल 10 ग्राम्स, ठीक है। आपके पास बॉक्स एक है, इसका मास है 200 ग्राम्स। क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें कितने पेन्स हैं? सिंपली 200 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, इट विल बी 20 पेन्स। मैंने यही क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल। वी हैव टू प्रूव इट कि सच में 12 ग्राम्स में 1 मोल होता है या नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि 12 ग्राम्स को मैं एक पार्टिकल से डिवाइड करूंगा, मुझे वहां से क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम्स। क्लियर हुआ? Should I divide it? It will be 12 grams divided by 12 into 1.6 into 10 raised power minus 24. ये टोटल मास है 12 ग्राम्स, और ये है आपका एक एटम का मास इन ग्राम्स। क्लियर? दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी लो। 12 12 कैंसिल। जब आप इसको डिवाइड करोगे लाइक दिस 1.6 into 10 raised power minus 24, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 raised power 24 ऊपर जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इट विल बी समथिंग 0.6, इट विल बी, हाँ 0.6 कुछ 0.622, ठीक है, इंटू 10 रेज पावर 24। तो इसको मल्टीप्लाई करो, एक 10 वो बन जाएगा 6 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे आएगा 0.6022, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। 24 था, 23 कैसा बना, आपने एक 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस नंबर। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कितना है? इट्स 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज 1 मोल। इज इट क्लियर नाउ? उसी स्टैंडर्ड से हमने किया ये 12, हमने कार्बन स्टैंडर्ड लिया था ना, और कार्बन का मास कितना बोल रही है, ये बोल रहा है कि एक मोल कितने पार्टिकल्स होते हैं, जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है। और 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हमने देखा कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। इज दिस क्लियर? यहां पे ये कन्वर्जन समझ आया? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? आपको ये समझ आया अच्छे से आपको? इज दिस क्लियर? फाइन, यू वांट टू राइट इट? अच्छा आप लोग लिखो एक और डेफिनेशन इसका मोल का लिखो। 1 मोल इज डिफाइंड एज, 1 मोल इज डिफाइंड एज, इसका प्रॉपरली लिखते हैं वो ना, वो SI टाइप। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains, the amount of substance that contains as many particles, that contains as many particles as there are, that contains as many particles as there are atoms in, atoms in, as there are atoms in 12 grams of, 12 grams of carbon 12 isotope, that contains as many particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12 isotope. Can you explain this definition to me? Listen, 1 mole क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में उतने पार्टिकल्स होने चाहिए जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होता है। फिर से एक बार, उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में होता है। कनेक्ट हुआ? दिस इज हाउ यू डिफाइन इट, इट्स ऐसा डेफिनेशन। क्लियर? ऐसा डेफिनेशन क्या बताता है, उतने अमाउंट को आप 1 मोल बोलोगे अगर उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने किसमें है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तब आप बोलोगे ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, 1 मोल। आर वी क्लियर? समझ आया सबको? ठीक है। तो अब आपको उसके बाद बताना है ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं कार्बन 12 आइसोटोप में, ये 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में। देन यू राइट फ्रॉम दिस, राइट फ्रॉम हियर। अगर ये पूरा समझ आया तभी लिख लेना, अगर नहीं आया प्लीज डू आस्क राइट नाउ, वी आर ओपन टू डिस्कशंस। एंड मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे इरिटेशन एक ही चीज से होती है, जब आप लोग नहीं पढ़ते हो। 1.6 ये 1 AMU का मास है,
1 AMU क्या होता है? 1/12 part of carbon. और लकीली वो हाइड्रोजन का मास भी है। वो कहाँ से आया? कौन सा? वही। 1 AMU। हाँ, क्योंकि नहीं, स्टार्टिंग में आप जो भी मासेस मेजर करते थे ना, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मेजर करते थे। जब उन्होंने नहीं, कार्बन, इसका वैल्यू सुनो, 1.6 × 10⁻²⁰. परसों प्रूव किया ना, आप आए थे तब। हाइड्रोजन का मास किससे डिफाइंड है? ओनली बिकॉज ऑफ 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻24। ये उसी के साथ रेट होता है, परसों बताया था मैंने। क्या बने होता है? इट्स ओके, इट गेट्स रिवाइज्ड, दैट्स बेटर। एंड राइट ओनली दोज थिंग्स जो समझ आती है, जो नहीं आती है प्लीज डू आस्क। मैं बार बार ये चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, बिकॉज यू लैक द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यू जस्ट हैव होल्ड ऑन टू द वो जो मेमोराइज्ड पेस्ट होता है। मैंने देखा है सीरियसली, हर जगह पे ये देखा है मैंने। यू डोंट फील इट, यू जस्ट ट्राई टू मग इट अप। लाइक 1 मोल की डेफिनेशन आप घर जाओगे याद करोगे, नहीं, याद नहीं कर रहे हैं। इट्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस अमाउंट को आप बोलोगे जिसमें कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में है। सिंपल। कल को आप यही डेफिनेशन याद करने बैठोगे ना, इट विल बी बैक फायरिंग ऑन यू, बट आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दैट वन यू हैव टू राइट। तो 1 atom of carbon का वैल्यू है ये 12 है. हाँ, एक एटम का। उसके बाद आपने इसको ग्राम्स में लिखा, फिर आप चेक कर रहे हो कि 12 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वहां से आपको निकलेगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम्स। फाइन, ये है इसका डिस्कशन, वेरी इजी डिस्कशन, जस्ट द डेफिनेशन पार्ट। अब नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कैसे किया जाता है, दैट फॉर दैट वी हैव 3 फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर एंटायर लाइफ इफ यू गो फॉर द मेडिकल। क्लियर? यू नेवर हैव टू फॉरगेट दिस। Even for 2 years, it's very, very important. It's obvious, like you have to appear for the NEET, and if you go for the medical rest of the life, then it will be always with you. Number of moles ki formula. Are we done with this? Number of moles find करने के 3 formulas हैं. Number of moles, इसको हम n से डिनोट करते हैं। क्लियर? असल में ये नीटा होता है ऐसे लॉन्ग n, बट विल डील विद n। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला 3 है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। डन? ये एक फॉर्मूला है। विल शॉर्टन दिस फॉर्मूला डस्टर। अब इतना याद नहीं रखोगे ना, विल यूज सिंबल्स। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगी आपकी n इज इक्वल टू w बाई, ये स्मॉल w है, w बाई m। आर वी क्लियर? w क्या है? जो गिवन मास होगा क्वेश्चन में, या जो फाइंड करना होगा। m क्या है? उस सब्सटेंस का मोलर मास। तो ये पहला फॉर्मूला है इसका, दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द, ठीक है ना, एकेडमिक्स। नाउ पे अटेंशन, सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेगा। अनदर फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको n से रिप्रेजेंट करो, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, और इसको हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n क्या बनेगा आपका? n डिवाइडेड बाय n0। अब ये एवोगैड्रोस नंबर क्या है? बहुत ही टफ नंबर है, यू विल नेवर रिमेंबर इट, बट आई विल टेल यू। हैव अ लुक। एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू, या n0 ये होता है बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। वो जो मोल वाला नंबर है ना, उसको हम एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। क्लियर? ये कहाँ से आया, किसने लाया? एवोगैड्रो ने इसको प्रूव करके दिया। आर वी क्लियर? फाइन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी को आप बोलते हो फिर एवोगैड्रोस नंबर। इज इट क्लियर? द थर्ड फॉर्मूला, द लास्ट वन, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला जो लास्ट है वो है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये गैसेस के लिए है, एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स।
क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो, लीव दैट, यू कैन राइट लाइक दिस, V divided by 22.4 liters, and this will be the third formula. These three formulas you have to remember for the rest of the life, I guess. ठीक है, these three formulas, second and third. Are we clear? ये लिख लो, then we'll do the questions. मोलर मास भी समझाना है मुझे, फर्स्ट ये लिखो आप, I'll explain the molar mass. Always make notes aesthetic, like जितना भी बेस्ट हो सकेगा ना आपका उतना बेस्ट बनाओ, एंड ट्राई टू कीप द गैप्स इन बिटवीन द टॉपिक्स, मैस अप नहीं करना. एक ही गलती मैंने आज तक की है नोट्स बनाने के टाइम पे, मैंने गैप्स नहीं रखे. आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर द सेकंड चैप्टर, आप देखो कि गैप्स नहीं रखता हूँ मैं, बट गैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मैं कर रहा हूँ नोट्स को साथ साथ, ठीक, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द गैप्स एंड ऑल, बट ऑलवेज ट्राई पुट द गैप्स इन बिटवीन द टॉपिक्स, बिकॉज जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू नो कि अभी बहुत कुछ है जो आप लोग नहीं पढ़े हो, जो आप सीखोगे विद क्वेश्चंस. Those things are not taught in the class, those things are learned from the questions. और questions से best revision होता है. If you want to revise anything, do the questions. These three formulas are very, very important for the calculation of number of moles. ये लिखा तीनों formulas? Take your time, आराम से लिखो. कैसे नोट्स ठीक बनाओ, अच्छे से बनाओ, नहीं कॉपी यहीं पे बनाओ बट अच्छे से बनाओ. गैप मिल रहा है तो वहाँ पे जगह छोड़ दो, मतलब सपोज कुछ मिस हो रहा है वहाँ पे जगह छोड़ दो. गो थ्रू द लेक्चर, ask for the link. If anybody needs the link to the recordings, please do ask. Are we done with this? Now we'll do some questions, 2 to 3, then we'll come back to the mole concept. अभी ये और है. You write the question. Find the number of moles. Find the number of moles present in. Find the number of moles present in 12 grams of carbon. Find the number of moles present in 12 grams of carbon. Use the formula and find the answer. Everybody know the answer, but I need you to use the formula and find the answer. 12 grams of carbon. नहीं, it can be in kilograms. ग्राम्स में. हाँ, क्योंकि मोलर मास जो होता है ना वो हमेशा ग्राम्स में होता है. अदरवाइज यू नीड टू कन्वर्ट मोलर मास इनटू किलोग्राम्स. यूनिट सेम रखो, ऊपर भी नीचे भी. क्या आया आंसर? आंसर क्या है? एनीवन? कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे? पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. क्योंकि मास गिवन है तो पहली वाली फॉर्मूला. तो सिंपली N इज इक्वल W बाई M. क्लियर? W हमें पता है, इट्स 12. उधर से ही बोला ना मैंने, 12 ग्राम्स. गिवन मास कितना है? 12 ग्राम्स. अब मोलर मास नहीं पता आपको, दैट मीन्स हमें मोलर मास डिस्कस करना चाहिए था पहले. पे अटेंशन, मोलर मास लिखो वहीं पे साइड में या नेक्स्ट थोड़ा जगह छोड़ के लिखो. मोलर मास क्या होता है? सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. पे अटेंशन. मास ऑफ 1 mole of substance. Mass of 1 mole of substance. This substance can be atoms, this substance can be molecule, this substance can be electron, it can be anything. Like, have a look, example. Molar mass of carbon atom is equal to 12 grams. Molar mass of oxygen gas, oxygen gas कितना है? It is 32 grams. चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, अदरवाइज आपको याद है एटम्स के टाइम पे हम बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के टाइम पे हम बोलते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट के टाइम पे हम बोलते थे ग्राम फॉर्मूला मास. बट अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ ना, मोलर मास ऑफ NaCl,
वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम फॉर्मूला मास को। तो सिंपली मोलर मास है क्या? इट कैन बी मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, it can be gram molecular mass, it can be gram formula mass, gram molecular mass, it can be gram formula mass। तो क्या आप ये मानते हो कि मोलर मास एक जनरल टर्म है टू कंबाइन दीज थ्री? क्लियर है ना? अदरवाइज मुझे अलग से लिखना था, लाइक ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ये जो तीन डेफिनेशन आपने पढ़ी ना, जो पहली डेफिनेशन आपने पढ़ी वेट बाय एम, यहाँ पे मैं मोलर मास लिख रहा हूँ ना, मुझे अब टेंशन नहीं है कि मैं कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, सॉरी ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूँ या ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे फॉर्मूला अलग अलग बनाना था इनका। एटम्स के लिए मुझे क्या लिखना था? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन गैस के लिए क्या लिखना था फॉर्मूला? गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैंने इसको जनरलाइज करके क्या बोला कि ग्राम एटॉमिक मास भी मोलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मोलर मास है और ग्राम फॉर्मूला मास भी मोलर मास है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए वर्ड यूज किया है मोलर मास। हाँ, आंसर सेम ही होगा, बट फॉर्मूला आपका दो तीन बन जाते हैं फॉर्मूलाज। लाइक आपको ऐसे लिखना था, हाँ हाँ, लंबा हो जाएगा ना वो। ये समझ आ रहा है? मैं ये क्या इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको फॉर्मूला यूनिट के लिए अलग से फॉर्मूला लिखनी थी मोल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए अलग से फॉर्मूला लिखनी थी मोल्स के लिए, एटॉमिक मास के लिए अलग से फॉर्मूला लिखनी थी मोल्स के लिए। क्लियर? तो उसको जनरलाइज करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोलर मास। मोलर मास इनको जनरलाइज करके बोलता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मास जितना होगा उसको आप क्या बोलोगे? मोलर मास। ठीक है? और मोलर मास किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास के। इट कैन बी इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, इट कैन बी इक्वल टू द ग्राम फॉर्मूला मास। यहां पे मैंने किसका पूछा है? कार्बन एटम का। ठीक है ना? कार्बन एटम जो 12 ग्राम्स है इसके, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यही पूछा ना मैंने। तो मुझे क्या लिखना था एक्चुअल में? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन मैं ग्राम एटॉमिक मास के बदले क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? मोलर मास। इज इट क्लियर? ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे? मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? इट इज 12 ग्राम्स। क्लियर है ना? आर यू कनेक्टेड विद दिस? तो यहां पे भी 12 आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? 1 मोल। दैट मीन्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन यू हैव गॉट 1 मोल। क्लियर? इफ आई आस्क यू कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो 1 मोल आपको पता है, 1 मोल मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 into 10⁻23। और ये पार्टिकल्स कौन से होंगे? एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फॉर्मूला यूनिट्स होंगे? ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स पूछा है, मोल्स पूछा है इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल, एटम और फॉर्मूला एटम। तो ये इतने एटम्स होंगे 12 ग्राम्स में। क्लियर? वेरी बेसिक क्वेश्चन है ये, पूछना नहीं था बट मुझे आपको ये बताना था। अब इससे क्या आप डिड्यूस करोगे? दिस इंप्लाइज 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 20 gram oxygen, in 20 gram oxygen atoms. Find the number of moles in 20 gram oxygen atoms. 20 gram oxygen atoms. ऑक्सीजन एटम बोला मैंने, अगर ऑक्सीजन गैस बोलूं तो O2। 20 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। फाइंड द आंसर क्विक। इज इट ऑल गोइंग वेल? सब समझ आ रहा है ना? क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो? क्या आएगा आंसर? गिवन मास कितना है? 20। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन एटम का है 16। बी केयरफुल, अगर मैं बोलूं, अच्छा लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन वही करेंगे।
देखो इधर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल W बाई M, तो वो बन जाएगा 20 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 16 ग्राम्स। एटम है ना ये, तो सॉल्व करोगे 4 फोर्स 4 फाइव 4 वंस पॉइंट, वहां से 10 निकलेगा, 4 टू 8 4 फाइव 20 1.25 मोल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंस समझाता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम, find the number of moles in 100 gram oxygen gas, find the number of moles in 100 gram oxygen gas। ये वाला लिखा, ठीक है, 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस। डू इट, ट्राई टू डू इट। अब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? O2, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये अब इस टाइम पे मॉलिक्यूल है, तो आपको जो मॉलिक्यूल जो मोलर मास लेना है इस टाइम पे वो क्या होगा? O2 का मोलर मास कितना होगा? 32, नॉट 16। क्लियर? इससे पहले आपने ऑक्सीजन एटम बोला था, तो उसका मोलर मास कितना आएगा? 16, यहां पे 32 आएगा। डू इट क्विक। हाँ 3.125, 100 डिवाइड बाई 32, हाँ समझ। ओके, इज दिस क्लियर? हो रहा है कनेक्ट? ठीक है, वेरी गुड। इफ आई आस्क यू बाय चांस, कितने कितने मोल्स आए? 3.125। इफ आई आस्क यू बाय चांस, इसी का सब क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन का नीचे लिखो, इसी के साथ है ये। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, Number of oxygen molecules present in the same amount, how will you do it? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको क्या फाइंड करना है इस टाइम पे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने। हैव अ लुक हियर, प्लीज हैव अ लुक हियर, देखो इधर, प्लीज चेक। n is equal to number of particles divided by Avogadro's number. This one you know, clear? This one you have to find, this one you know, clear है ना? n कितना है? 3.125, यही आया, ठीक है। तो n आपको फाइंड करना है, n0 कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बी केयरफुल, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप बता रहे हो ना, ये पता होना चाहिए क्या है। इट्स नंबर ऑफ, एन यहाँ पे क्या है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। डन? what you will do n is equal to 3.125 into 6.022 into 10⁻23. This will be the number of particles present in 100 grams of oxygen molecule. Are you able to connect with it? समझ आ रहा है आपको? Are you sure? Please don't hide anything. Secrets, उससे क्या होगा? Nothing. You will just fail in the exam. Are we clear? कितना रहा है आंसर? 18.8। जो भी है, we don't care about the answer. आंसर्स का केयर आपको करना है, मुझे नहीं। 1.881 into 10⁻20। देखो, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा दिमाग होता ना, थोड़ा सा दिमाग होता, यू कुड हैव डन लाइक दैट। कितने मोल्स आ रहे थे? 3.125, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, फाइन। तो आप क्या करते इसको, ये मोल्स हैं, क्लियर? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? इसको आप डायरेक्टली क्या करते? 6.022 into 10⁻23 से, वहां से भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते। बट आई विल नेवर रिकमेंड दिस। बट एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है ना 3.125 मोल्स, दैट मींस अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला तो मैं 6.022 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड डूइंग द बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। आर वी क्लियर? क्योंकि फॉर्मूला से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बट यू कैन डू दिस एज वेल, टाइम बचाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए कि यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस विद 6.022, यू विल फाइंड द आंसर। कनेक्ट हुआ ये जो पॉइंट मैंने बोला? वेरी नाइस। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, एंड number of molecules
in 150 grams of ozone. in 50. 150 grams of ozone. हाँ 150 in 150 grams of ozone. एटम्स के टाइम ओ और मॉलिक्यूल्स के टाइम ओ। चेक कर लो, ट्राई इट आउट एंड एक्सप्लेन इट. कॉपी पे नहीं करना, पहले रफ पे करो, बिकॉज आई गारंटी कि इसमें गलती होगी आप लोगों को, सबको नहीं होगी. जस्ट टेक 2 minutes, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, विल डू द आंसर. ओजोन खुद क्या है? मॉलिक्यूल. तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना। हाँ हाँ, नंबर ऑफ मोल्स की बात में बोल रहा हूँ. ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, फिर एटम्स के लिए आप क्या करोगे? उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि एक ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 3. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, उसको आप 3 से पहले आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करोगे, पहले मॉलिक्यूल का, फिर जब एटम्स का करेंगे डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई बाई 3. सपोज 10 मॉलिक्यूल्स हैं ओजोन के, उसमें एटम्स कितने होंगे? अच्छा ठीक है। 10 into 3. समझ आ रहा है? जस्ट हैव अ लुक. अच्छा मैं सॉल्व करके देता हूँ, प्लीज हैव अ लुक, प्लीज हैव अ लुक. देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, ऐसे ही आते हैं ट्विस्ट करके, इधर उधर घुमा के. आपको बताना है 150 ग्राम्स ऑफ ओजोन जो है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और मॉलिक्यूल्स कितने हैं. फाइन. तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. क्लियर है ना? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n डिवाइडेड बाई n0. इस टाइम पे n क्या है? इट्स मॉलिक्यूल. मतलब जो आपको यहाँ से n मिलेगा वो मॉलिक्यूल होगा. इसके लिए ये फॉर्मूला है ना, तो ये आपको फाइंड करना है, ये पता है, ये हमें नहीं पता. तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? पहली वाली फॉर्मूला लगाओगे. क्यों? क्योंकि आपको मास गिवन है. आर वी क्लियर? तो आप क्या करोगे? n इज इक्वल W बाई m. तो W क्या है आपका? 150 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है ओजोन का? मोलर मास 48। इट्स 48. मोलर मास अगर आप चेक करोगे वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन ऑफ O3 इज इक्वल 3 into 16, दैट विल बी 48. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 48. आर वी क्लियर? जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आंसर आ रहा है? अच्छा छोड़ो इसको, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आपको. क्लियर? तो आप क्या करोगे? इसको सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली फॉर्मूला में. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू n इंटू n0. क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है. तो n आपका क्या है? 150 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई n0 कितना है? रहने दो इसको n0, यू नो इसका वैल्यू. क्लियर? ये n क्या है? इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. क्लियर? अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं. दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एटम्स कितने होंगे इसमें? मल्टीप्लाइड बाई 3. सपोज अगर ये 100 आंसर आ रहा है, ये 100 क्या है? इट इज 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन. और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं? 3. तो इतने 100 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? 100 इंटू 3. आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं. मैं लास्ट पे लिख रहा हूं, दिस इज मॉलिक्यूल्स. बट आपको नेक्स्ट पार्ट क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. पहला आंसर ये है आपका. सेकंड आंसर ये होगा नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स इन, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है. कितना आंसर आ रहा है आपका वो बता दो. 3.124 मॉलिक्यूल्स. इसको ये किसका है? ये है ना पहले मॉलिक्यूल। अच्छा यू मीन दिस 3.124, इसका आंसर आ रहा है 3.125 जो भी है n0. ठीक है, n0 को आपको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.125 n0 इज इक्वल टू 3.125 n0 मल्टीप्लाइड बाई 3. फिर अगर आपको सॉल्व करना है, यू विल डू लाइक दिस इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3 एटम्स. इज एवरीवन क्लियर विद दिस थर्ड पार्ट? ये समझ आया? नहीं? पे अटेंशन, हैव अ लुक हियर. यहां पे आपने क्या किया? आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, वो आ रहा है आपका 3.125. यही आ रहा है सबका 3.125. ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब आपको सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? एटम्स फाइंड करना और मॉलिक्यूल्स फाइंड करना. सबसे पहले आप मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हो. क्यों? क्योंकि ओजोन इज ए मॉलिक्यूल. क्लियर? तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे?
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, लेकिन वो कौन सा होगा? मॉलिक्यूल्स। कैसे फाइंड करोगे? n इज इक्वल n इंटू एन जीरो। एन क्या है आपका? 3.125। एन जीरो कितना है? चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 3.125 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। तो इस एन जीरो की जगह आप ये लिखोगे, पूरे इसकी जगह ये लिखोगे। क्लियर? उसके बाद आपका ये आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास इतने हैं, एक मॉलिक्यूल जो ओजोन का होता है उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दिस मच। देयरफॉर 3.125 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स of ozone will have 3 into 3.125 into 6.022 into 10 raised power 23 oxygen atoms. Is it clear now? सच बताओ। ठीक है, you will do the calculation, you will find the number of atoms. Is it clear? Are you sure? Please be honest. We can repeat any number of times. I'll stop the recording, we'll do another question, but